हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं स्नेक बाइटिंग। इसमें हम देखेंगे कि स्नेक बाइटिंग के कॉजेज क्या होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं या फिर मेडिकल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है। हम इंडियंस के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है ना, डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ 300 में से 52 प्रजाति ऐसी हैं जो कि जहरीली होती हैं सांपों की, यानी कि 52 सांपों के काटने से ही मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा जितने भी सांप होते हैं वो सारे के सारे जहरीले नहीं होते, उनमें से कुछ बिना जहर वाले सांप भी होते हैं। लेकिन हमारी जो सोच है, जो हमारी साइकोलॉजी उस प्रकार से बनी हुई है कि यदि सांप काटेगा तो हमारी मौत निश्चित है। तो कई लोग तो बिना जहर वाले सांप के काटने से भी डेथ हो जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आज हम इस डाउट को क्लियर करेंगे कि क्या सभी सांप जहरीले होते हैं, यदि आपको जहरीले सांप ने काटा है तो किस प्रकार से आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो जो भी एक स्नेक बाइट के केसेस आते हैं, यानी कि जो कंडीशन है स्नेक बाइटिंग की, ये एक एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी कि आपकी जीवन को खतरे में डालने वाली कंडीशन है, जिसमें टाइम लिमिटिंग यानी टाइम का बहुत बड़ा रोल है। एक मेडिकल इमरजेंसी है। यदि आपको टाइम से मेडिकल की ट्रीटमेंट ना पहुंचाई जाए, मेडिकल इमरजेंसी आपको ना दी जाए, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और यदि टाइम पे आपको सारी मेडिकल इमरजेंसी पहुंचा दी जाए तो आपकी डेथ नहीं होगी, आप जीवन बच सकता है आपका। तो एक प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग टाइम लिमिटिंग मेडिकल इमरजेंसी है। आगे बात करते हैं ऑफन फेस बाय रूरल पॉपुलेशन विद हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसकी जो स्नेक बाइटिंग के जो केसेस होते हैं उनको ज़्यादातर जो रूरल पॉपुलेशन होती है, गांव के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, जहाँ पे हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, ह्यूमिड क्लाइमेट हमें देखने को मिल जाता है, वो लोग इसको ज़्यादा फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फसल होती है, जैसे फार्मर्स होते हैं गाँव के अंदर, वो अपने खेतों में जाते हैं तो खेतों में लंबी लंबी फसल होती है, वो चलते जाते हैं, उन्हें दिखाई कुछ पड़ता नहीं है लंबी फसल के कारण। और वहाँ पे यदि कोई स्नेक आ जाएगा और स्नेक के पूंछ के ऊपर पैर रख जाएगा या आप उसे टच कर देंगे या किसी भी प्रकार से, तो स्नेक आपको बाइट कर लेगा। तो ज़्यादातर जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो इसको फेस करती है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट नंबर बताती है हमें कि जो स्नेक बाइटिंग के केसेस हैं वो 83,000 पर एनम, यानी कि एक साल के अंदर 83,000 केसेस हमें इसके देखने को मिल जाते हैं स्नेक बाइटिंग के, जिनमें से 11,000 डेथेज हो जाती है इन इंडिया। इंडिया के अंदर 11,000 लोग सिर्फ स्नेक बाइटिंग के द्वारा मारे जाते हैं। देयर आर मोर देन 2,000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर 2,000 प्रजातियां हैं सांपों की, जिनमें से 300 प्रजातियां पाई जाती हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। और इन 300 प्रजातियों में से सिर्फ 52 प्रजाति ऐसी हैं जो कि वेनमस होती हैं, यानी कि जहरीली होती हैं। बाकी के जितने भी सांप हैं वो सभी के सभी सांप जहरीले नहीं होते, उनके काटने से आदमी की डेथ नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारी साइकोलॉजी इस प्रकार से सेट है कि कोई भी सांप यदि है और वो काट लेगा हमें तो हमारी मौत हो जाएगी, ये हमारी साइकोलॉजी सेट है। तो उस घबराहट के कारण हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण हमारी कई बार जो माइंड की दिमाग की नसें होती हैं वो फट जाती हैं। तो आदमी जहर से नहीं मरता, वेनमस के द्वारा उसकी डेथ नहीं होती, उसकी जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है उसकी घबराहट के कारण वो उस आदमी की डेथ हो जाती है और हम समझते हैं कि सांप के काटने से डेथ हो गई। क्योंकि 300 प्रजातियों में से केवल 52 प्रजाति ऐसी हैं जो कि जहरीली होती हैं, बाकी जहरीले नहीं होते। ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट आर स्नेक बाइट्स, यानी कि स्नेक बाइट्स बेसिकली होता क्या है। तो जो स्नेक्स है वो हमेशा आपको नहीं काटेगा, वो दो ही कंडीशन में आपको काटेगा। या तो वो अपने प्रे को कैप्चर करेगा, यानी या तो वो शिकार कर रहा होगा तब आपको काटेगा, आप उसको शिकार नजर आ रहे होंगे, या फिर वो अपनी सेल्फ डिफेंस में काटता है। जितने भी फार्मर्स होते हैं उनका जो केस क्या बनता है कि वो खेतों में जाते हैं, खेतों में जाने के बाद उनका क्या है कि वो सांप, वहाँ पे सांप है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, तो गलती से हमारा पैर उस सांप के ऊपर रख जाता है, सांप की पूंछ के ऊपर रख जाता है और वो पलट के सेल्फ डिफेंस में हमें काट लेता है। ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाता है। सांप कभी सांप एक बहुत शांत प्रवृत्ति का एनिमल है, वो ह्यूमंस को देख के भगता है, दूर भगता है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक शिकारी समझेगा, शिकार समझेगा अपना, और फिर आपको काट लेगा। या फिर वो अपनी सेल्फ डिफेंस में, हमने गलती से उसकी पूंछ पे पैर रख दिया, उसको हार्म करने की कोशिश करी, तो फिर हमें वो पलट के अपनी सेल्फ डिफेंस में काट लेगा, स्नेक बाइट कर लेता है। स्नेक्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ वेनमस होते हैं यानी कि जहरीले सांप होते हैं। ठीक है। कुछ जहरीले सांप होते हैं और कुछ नॉन वेनमस होते हैं, यानी कि इनके अंदर जहर नहीं पाया जाता। जो नॉन वेनमस स्नेक होते हैं इनके काटने से कभी भी आदमी की डेथ नहीं होती। आप ये पहचान भी सकते हैं कि उसके काटने के पैटर्न से आप उसको पहचान सकते हैं कि वो जहरीला सांप है या नहीं जहरीला सांप है। जिससे यदि ये दो शेप आपको देखने को मिल जाएंगी तो वो नॉन वेनमस स्नेक है, यानी कि उसके काटने से डेथ नहीं हो सकती। लेकिन एक एक वी बना है, सिंगल बी बना है वहाँ पे, तो आप उसको मान के चलिए कि वो सांप जहरीला था और जल्दी से जल्दी आपको मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल कंडीशन में जाना चाहिए। आगे देखते हैं डिफरेंट स्पीसीज कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनम, यानी कि 52 प्रकार के वेनमस स्नेक थे, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के वेनम पाए जाते हैं जो कि अलग अलग हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट करते हैं। जो मेजर कैटेगरी है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कुछ होते हैं साइटोटॉक्सिन्स। साइटोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारे टिश्यू को डैमेज कर देते हैं और हमें स्वेलिंग कॉज करते हैं, यानी कि जिस जगह से आपको बाइट किया होगा स्नेक ने वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी और वहाँ के टिश्यू जो है डैमेज हो जाएंगे। तो वो जो वुंड बना है, जो घाव बना है, उसको पूरे को वहाँ से काटना पड़ता है, स्वेलिंग जहाँ पे आई हुई है वो सारे एरिया को वहाँ से कट करना पड़ता है। दूसरे होते हैं हेमरेजिन्स, यानी कि ये हमारी ब्लड वेसल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको बिल्कुल फाड़ देते हैं, वहाँ से ब्लड वेसल्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं।
अगले होते हैं एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स, प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। वहाँ पे यदि सांप ने बाइट किया तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, लेकिन ये वहाँ पे एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स छोड़ देंगे, इनके वेनम के अंदर ये चीज़ें पाई जाएंगी, तो वहाँ कभी भी आपका ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाएगा, और ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा तो वहाँ से ब्लड लॉस हो जाएगा, और ब्लड लॉस हो जाने के कारण हमारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हमें देखने को मिलेंगे, जिससे कि पर्सन की डेथ हो जाएगी। कुछ होते हैं न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन क्या करते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं, नर्व्स में जाके सीधा अटैक करते हैं और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, और डैमेज करने से हमारा शरीर में पैरालिसिस हो जाता है, और पैरालिसिस से आदमी की डेथ हो जाती है, या फिर उसका कोई भी बॉडी पार्ट पैरालिसिस हो जाता है एक तरीके से। दूसरे होते हैं मायोटॉक्सिस। मायोटॉक्सिस क्या करते हैं, हमारी जो मसल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, मसल जब हमारी ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हमें देखने को मिलता है, जिससे आदमी डेथ हो जाती है। तो ये मेजर कैटेगरीज थी जो कि वेनम के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, और इनके द्वारा ही आदमी की डेथ होती है। आगे बढ़ते हैं। आर स्नेक बाइट डेंजरस? क्या सभी के सभी जो स्नेक बाइटिंग के केस होते हैं वो सभी डेंजरस होते हैं? तो ऐसा नहीं है। दो प्रकार की स्नेक बाइट्स हमें देखने को मिलती है, एक सीरियस होती है, दूसरी से, यानी कि एक सीरियस होती है और एक नॉर्मल स्नेक बाइट होती है। जैसे एक होती है ड्राई बाइट्स। ड्राई बाइट्स का मतलब होता है कि सूखी तरीके से सांप काटता है, जैसे आपको चूहे ने काटा, कुत्ते ने काटा, ये ड्राई बाइट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जहर नहीं होता, ये साधारण रूप से काटते हैं। जैसे ये नॉन वेनमस स्नेक जितने भी प्रकार के होते हैं जो भी बाइटिंग करते हैं वो एक ड्राई बाइट्स होती है। दीज अकर व्हेन अ स्नेक डज नॉट रिलीज एनी वेनम, यानी कि सांप ने आपको काटा और काटने के बाद उसने किसी प्रकार के जहर को रिलीज नहीं किया, तो वो कैसा है, ड्राई बाइट्स की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, और ये ज्यादातर नॉन वेनेमस स्नेक के द्वारा काटने पर देखा जाता है। दूसरे होते हैं वेनेमस बाइट, यानी कि जहरीली काट। जहरीली क्या क्या जहरीली काट के अंदर क्या होता है, दीज आर मच मोर डेंजरस, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है मानी जाती है। दे अकर व्हेन अ स्नेक ट्रांसमिट वेनम ड्यूरिंग अ बेट, यानी कि सांप ने वहाँ पे काटा और काटने के बाद जो उसका वेनम था, उसका जहर था, उसको आपके अंदर ट्रांसमिट कर दिया गया। और वेनेमस स्नेक की जो बाइट होती है वो इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। तो सारे के सारे सांप जहरीले नहीं होते, ये डाउट में क्लियर हो गया। दूसरा, सभी प्रकार के सांप जब काटते हैं तो उससे आदमी की डेथ नहीं होती है, ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। यदि सांप ने मान के चलिए काट लिया और वेनमस सांप ने हमें काट लिया, तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे और उसकी कॉजेज क्या होते हैं? देखिए, इफ यू आर बीटन बाई अ स्नेक, यानी कि सांप ने आपको काटा, योर सिम्टम्स विल डिफर डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ बाइट इज, यानी कि आपके सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि आपको किस प्रकार के सांप ने काटा या फिर किस प्रकार की बाइट है, वो वेनमस बाइट थी या फिर वो ड्राई बाइट थी। इफ यू सफर अ ड्राई स्नेक बाइट, यू विल लाइकली जस्ट हैव स्वेलिंग एंड रेडनेस अराउंड द एरिया ऑफ द बाइट, यानी आपको यदि ड्राई स्नेक बाइट हुई है तो आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ उस जगह पे स्वेलिंग होगी, यानी कि सूजन आ जाएगी और वहाँ पे लाल हो जाएगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बट इफ यू आर बीटन बाई अ वेनमस स्नेक, यू हैव यू विल हैव मोर वाइड स्प्रेड सिम्टम्स विच कॉमनली इंक्लूड, लेकिन यदि आपको वेनमस स्नेक ने काट लिया है तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले वाइट मार्क्स ऑन स्नेक ऑन स्नेक स्किन, यानी कि आपकी त्वचा पर काटने का निशान देखने को मिल जाएगा, और कैसा निशान होगा, ये वी शेप का निशान आपको देखने को मिलेगा। शार्प बर्निंग पेन अराउंड द वाइट, यानी कि जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे आपको शार्प यानी तीखा सुई से चुभने जैसा बर्निंग जलन जैसी पेन आपको देखने को मिलेगी। यू मे आल्सो फील पेन ऑल द वे अप विच एवर लिम्ब वाज अफेक्टेड, यानी कि उस पूरे लिम्फ के अंदर, लिम्ब यानी कि आपके पूरे पैर के अंदर भी आपको वो जो पेन है वो फील हो सकता है। बट नॉट एवरीवन फील्स पेन, यानी कि जितने भी सांप होते हैं वो सब के सब, ऐसा नहीं है कि वेनेमस स्नेक ने आपको काटा और काटने के बाद वो भी आपको पेन फील कराएगा। कई सांप ऐसे होते हैं, जैसे कोरल स्नेक होता है, ठीक है, कोरल स्नेक एक वेनेमस स्नेक है, और ये जब काटता है तो उस पर दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन वो कैसा है, डेडली है, इसका जहर है, वेनेमस स्नेक है यानी ये जहरीला है, लेकिन इसका दर्द नहीं होता। रेडनेस, स्वेलिंग एंड टिश्यू डैमेज और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इन द एरिया ऑफ बाइट, यानी कि वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, टिश्यू डैमेज वहाँ पे हो सकता है। अब नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग, यानी कि वहाँ पे या तो अब नॉर्मल बहुत ज़्यादा ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और इतनी ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड वहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा, या फिर बिल्कुल भी ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा वहाँ से हो जाएगी। सिवियर ब्लीडिंग कैन लीड टू हेमरेज और किडनी फेलियर, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ से यदि वहाँ से ब्लीडिंग हो गई तो ये हेमरेज को कॉज करता है या फिर किडनी फेलियर वहाँ पे हो सकती है। बीपी जो है वो लो हो जाएगा और हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और पल्स जो है वो वीक होने लग जाएंगी। नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग हो जाएगी, डायरिया हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हेडेक, डिजीनेस एंड ब्लड विजन, यानी कि धुंधला आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा, बेहोशी जैसी कंडीशन आपको हो सकती है। डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, और सीरियस केस में क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस बिल्कुल ही आदमी नहीं ले सकता। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा एंड स्वेट, अचानक से हमारे मुंह के अंदर लार बनना, बहुत ज़्यादा लार बनने लग जाएगी और पसीना एक तरीके से आदमी के अंदर आ जाएगा। ये सारी कंडीशंस होती हैं जब भी आपको स्नेक बाइट करता है। वीकनेस इन योर मसल्स एंड नंबनेस इन द फेस और लिम्स, यानी कि मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाएगी, और दूसरा नंबनेस इन द फेस और लिम्स, आपके चेहरे के अंदर ऐसा लगेगा खाली खाली सा, यानी एक तरीके से सुन्न जब हो जाता है ना हमारी बॉडी, वो चीज़ आपको फील होगी, यानी कि पैर हमारे है ही नहीं, हमें ऐसा लगेगा बिल्कुल पैर कट गया वहाँ से, बिल्कुल पैर है ही नहीं, फिर फेस हमारा है ही नहीं, जहाँ पे भी बाइट किया होगा स्नेक ने, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है,
देखिए, यदि यहाँ पे काट लिया गया है तो उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा? तो सबसे पहले वहाँ पे हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि स्नेक बाइटिंग का कोई पर्सन हमारे पास आया, तो हमने उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया, यानी कि उसका जो वुंड था उसको साफ किया थोड़ा-सा, वो सारे जो फर्स्ट एड के ट्रीटमेंट हमने पट्टी-वट्टी बाँधी वहाँ पे, पैर को अच्छे तरीके से वहाँ से क्लीन करके बाँधा। अगले नंबर पे क्या होगा, रैपिड क्लिनिकल असेसमेंट हमें देना होगा या फिर रिसससिटेशन हमें करना होगा। तीसरे नंबर पर डिटेल क्लिनिकल असेसमेंट एंड स्पेसिस स्पेसिस डायग्नोसिस, यानी कि वहाँ पे हमें डिटेल क्लिनिकल असेसमेंट देखने होंगे उस पर्सन के कि ऐसा कुछ था या नहीं था। दूसरा, हमें स्पीसीज का डायग्नोसिस करना होगा। स्पीसीज का डायग्नोसिस यानी कि उस सांप का हमें पता लगाना होगा कि कौन सा सांप था, किस प्रकार के सांप ने वहाँ पे उसको बाइट किया है। अगली बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन हमें करनी होगी, लेबोरेटरी के कुछ टेस्ट कराने होंगे। इन्वेस्टिगेशन यानी कि हमें उसकी जो पर्सन है उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री देखनी होगी सबसे पहले, कि उसको पहले भी कोई सांप ने काटा हुआ है, नहीं काटा हुआ है, ये किस प्रकार से। दूसरा, लेबोरेटरी के हमें टेस्ट कराने होंगे, चाहे हमें ब्लड टेस्ट कराना हो, यूरिन टेस्ट कराना हो, ये सारे टेस्ट भी हमें कराने होंगे। एंटीवेनम ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब एंटीवेनम ट्रीटमेंट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एंटीवेनम बेसिकली होता क्या है। तो एंटीवेनम एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, यानी कि एक आईजी है, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, जिसे प्योरीफाई किया जाता है फ्रॉम द सीरम और प्लाज्मा ऑफ अ हॉर्स और शीप दैट हैज बीन इम्यूनाइज्ड विद द वेनम्स ऑफ वन और मोर स्पीसीज ऑफ स्नेक। यानी एंटीवेनम किस प्रकार से तैयार किया जाता है वो आप प्रोसेस समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्नेक की स्पीसीज लेंगे, उसका वेनम लेंगे, वेनम को हम इंजेक्ट करा देंगे हॉर्स के अंदर या फिर शीप के अंदर। अब हॉर्स और शीप है वो वहाँ पे क्या करेंगे, उनके अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उस एंटीबॉडीज को हम एज अ एंटी वेनम के रूप में यूज करते हैं। अब या तो हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज के स्नेक का जो वेनम है उसको एंटर कराएंगे हॉर्स या शीप के अंदर, या फिर हम बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा स्पीसीज के जो वेनम है उसको भी अपन एंटर करा सकते हैं। तो एंटी वेनम किस प्रकार से तैयार किया जाता है, स्नेक्स को वेनम हमने लिया, उसको एंटर करा दिया हॉर्स के अंदर, शिप के अंदर, वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हुआ, उस एंटीबॉडीज को लेके अपन एंटी वेनम के रूप में यूज करते हैं। इसलिए ये बताया जाता है कि जो हमने पर्टिकुलर स्पीसीज को लेके यदि वेनम दिया है, उसकी एंटीबॉडीज हमें तैयार करिए, तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमें उस स्नेक की जो स्पीसीज है उसका पता होना चाहिए, ताकि हम सही प्रकार का एंटी वेनम उसको दे सकें। एक होता है मोनोवेलेंट न्यूट्रलाइजर। मोनोवेलेंट न्यूट्रलाइज क्या होता है, द वेनम ऑफ ओनली वन स्पीसीज ऑफ स्नेक, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज के स्नेक के वेनम को ही ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसे अपन मोनोवेलेंट एंटीवेनम कहते हैं। दूसरा होता है पॉलीवेलेंट वेलेंट एंटीवेनम। ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज द वेनम्स ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ स्नेक, यानी कि ज्यादातर जितनी भी स्पीसीज होती है मोस्टली स्पीसीज के वेनम्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो एंटीवेनम हमने समझ लिया। इसके बाद करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीवेनम, यानी कि जो एंटीवेनम था उसके रिस्पॉन्स किस प्रकार से आता है उसकी ऑब्जर्वेशन हमें करनी होगी। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द बीटन पार्ट, यानी कि अब हम बीटन पार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे उस बीटन पार्ट के अंदर जितनी भी स्वेलिंग वाला पोर्शन है उसको काट के अलग कर देंगे, या फिर हमें कोई और ट्रीटमेंट वहाँ पे करना होगा तो उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, यानी कि यदि कोई हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो फिर हमें उसका ट्रीटमेंट अलग प्रकार से करना होगा। ऑक्सीजन यदि हमें चढ़ानी है तो उसको वेंटिलेटर भी रखना पड़ सकता है, तो वो सारे फिर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाती है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रिवेंटिंग स्नेक बाइट्स की, हम स्नेक बाइट से प्रिवेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। सम बाइट्स आर नियरली इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट, यानी कि कुछ जो स्नेक बाइट के केसेस होते हैं ज़्यादातर अपन इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम बचे जा सकते हैं और जिससे अपने आप को बचाया जा सकता है, लेकिन ये कई बार नहीं होता, ये ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाता है। दीज इंक्लूड अ स्नेक दैट बाइट्स यू व्हेन यू एक्सीडेंटली स्टेप ऑन इट इन द वुड्स, बट यू कैन टेक स्टेप्स टू रिड्यूस योर चांसेस बीइंग बीटन बाय स्नेक, दीज इंक्लूड, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले से ही तैयार होकर चलें कि यहाँ पे मुझे सांप काट सकता है, लेकिन इससे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप चांसेस को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उन चांसेस को, जहाँ से कि आप स्नेक बाइटिंग से बच सकें। वो क्या है, लीव स्नेक्स अलोन, यानी कि कोई भी सांप है तो उसको बिल्कुल अलोन छोड़ दें, उससे छेड़खानी बिल्कुल भी ना करें। मैनी पीपल आर बाइटन बिकॉज दे ट्राई टू किल अ स्नेक और गोट टू क्लोज टू इट, यानी उसके बहुत करीब चले जाते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें, चुपचाप उसको छोड़ दें, वो अपने वहाँ से चला जाएगा छोड़ के। Stay out of tall grass unless you wear thick leather boots and remain on hiking path as much as possible, यानी कि आप जितनी भी लंबी लंबी जो घास हो जाती हैं, घने जंगल होते हैं, वहाँ पे जाने से बचें जब तक आपके पास लेदर के बूट ना हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कीप हैंड्स एंड फीट आउट ऑफ योर एरिया कांट सी, डोंट पिक अप रॉक्स और फायरवुड अनलेस यू आर आउट ऑफ स्नेक स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, यानी कि कोई भी जगह है, कोई भी एरिया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे अपने हाथ और पैर ना डालें, अनजाने में कोई भी पत्थर या लकड़ी वहाँ से ना उठाएं। बी कॉशंस एंड अलर्ट व्हेन क्लाइंबिंग रॉक्स, जब भी आप कहीं पे चढ़ रहे हैं, कहीं पे ऊंची जगह पे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें और अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। तो प्रिवेंटिंग आप कर सकते हैं, यदि ऐसी कोई कंडीशन बन भी जाती है तो वहाँ पे जाके आप उसका ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोई अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।